आज मैं आपको आरबीएसई द्वारा जो मॉडल पेपर जारी किया गया है क्लास 10 का, उसका सॉल्यूशन करवाने जा रहा हूँ। जिसके अंदर सेक्शन ए के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर 12 क्वेश्चन है। जिसका फर्स्ट क्वेश्चन आपको ये दिख रहा होगा, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 12 एंड 15। जिसके ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे। अभी इसको सॉल्व कर देते हैं कि एचसीएफ और एलसीएम कैसे फाइंड किया जाता है। तो पहले 12 और 15 का क्या कर देंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे। तो 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या करें, 2 की टेबल से आता है, कितनी टाइम होता है, 6 टाइम। 6 आता है 2 की टेबल में 3 टाइम, 3 होता है 3 की टेबल में 1 टाइम। यानी कि जो 12 के फैक्टर है 2 है आपके 2 टाइम और 3 है 1 टाइम। अब 15 के फैक्टर कर लेते हैं। 3 की टेबल से आता है 15 5 टाइम और 5 होता है 5 की टेबल में ही 1 टाइम। यानी कि आपके जो 15 के फैक्टर है वो है आपके 3 × 5। इस तरह से आपके जो एलसीएम आएगा 2, 3 और 5, जो भी नंबर हो गए उन सबको ले लिया जाता है। 2 मैक्सिमम टाइम कितनी 2 टाइम है, तो वो 2 की पावर 2 भी ले ली जाएगी। अब 2 2 जा 4, 3 जा 12, 12 5 जा 60। तो इस तरह से आपका जो एलसीएम रहेगा वो आपका 60 है। उसके बाद में जो इसका एचसीएफ है, एचसीएफ में जो कॉमन होगा उसी को लिया जाता है। तो यहाँ पे एचसीएम कॉमन कितना है, 3 है, तो 3 की पावर 1, यानी कि यही आपका आंसर है, एलसीएम 60 और एचसीएफ 3। तो इसका जो ए ऑप्शन है वो आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका सेकंड क्वेश्चन है, नंबर ऑफ जीरोस इन पॉलिनोमियल 3x² + 4x - 2 इज। यहाँ पे आपकी पॉलिनोमियल में कितने आंसर आ सकते हैं, यानी कि x की वैल्यू कितनी बार आ सकती है। यहाँ पे जितनी पावर लगी हुई है उतनी होती है। अगर यहाँ पे 3 पावर होगी तो 3 होगा, 4 पावर होगी तो 4 होगा। यहाँ पे अभी 2 पावर लिखनी होगी, तो इसका आंसर आपका बी इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको दिख रहा होगा, दी कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन आर। लगभग ये तो सभी को आंसर पता ही होना चाहिए। इसका जो आंसर होगा वो डी होगा, क्योंकि एक्स और वाई जहां पे मिलते हैं, जैसे आपके ग्राफ के अंदर यू मिलते हैं, तो यहाँ पे जो पॉइंट होते हैं वो कितने होते हैं, 0 0 पॉइंट होते हैं ओरिजिन में। तो इसका आंसर आपका कौन सा होगा, डी करेक्ट आंसर है। Which pair is satisfied the linear equation। यहाँ पे जो आपको इक्वेशन लिख रही होगी, x और y की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी और x वैल्यू पुट करने के बाद में जो सेटिस्फाई होगा वो इसका आंसर होगा। यहाँ पे अपन देख लेंगे, जैसे 2 है, x की वैल्यू कितनी 1 और y की वैल्यू 2, यानी कि 2 1 जा कितना हो गया 2 प्लस y की वैल्यू 2, तो कितना हुआ 4। तो ये पे ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। 2 की वैल्यू ये रखेंगे, 2 2 जा 4 और 1 5, 4 1 5 होता है, तो ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ये वाला सी वाला ऑप्शन में देखेंगे, 2 की वैल्यू x की वैल्यू 2 रखेंगे और y की वैल्यू भी 2 रखेंगे, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा और 4 प्लस 2 = 6। तो इसका आपका जो आंसर होगा वो 6 होगा, सी होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, इन विच कंडीशन द रूट्स आर नॉट रियल इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तब नॉट रियल कब, रूट्स कब नॉट रियल होते हैं। तो यहाँ पे आपके जब भी अगर आपके ये सॉल्व करते समय अगर b² - 4ac अगर ये 0 से छोटे हो जाते हैं, यानी कि 0 बड़ा हो जाता है और यहाँ पे की वैल्यू माइनस में होती है, तो आपका ए आंसर जो होगा वो सही होगा। यहाँ पे रूट्स आर नॉट रियल होते हैं। बाकी की दो कंडीशन है, b² - 4ac ग्रेटर देन 0, यानी कि ये वाली वैल्यू जो होती है वो 0 से बड़ी हो जाती है, यानी कि प्लस में कोई भी वैल्यू आ जाती है तो ये बड़ी हो जाती है। तब आपका क्या करना है, रूट्स आर रियल भी होंगे बट डिफरेंट होंगे। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन में b² - 4ac अगर 0 के इक्वल आ जाती है, तो ऐसी कंडीशन में जो आपका जो होगा वो रूट्स आर रियल भी होगा, बट रूट्स दोनों ही x के आंसर जो आएंगे वो आपके इक्वल आएंगे, रूट्स इक्वल हो गए। 6 नंबर क्वेश्चन है, द कॉमन डिफरेंस फॉर एन AP 3 7 11 एंड 15। ये आपकी AP है और इसके अंदर जो आपका डिफरेंस दिख रहा होगा 3 और 7 को में से 3 माइनस करते हैं तो कितना आता है 4 आता है, 11 में से 7 4, 15 में से 11 माइनस तो 4। आपका डी जो डी है वो आपका आंसर 4 है। द वैल्यू ऑफ 2 sin 45 into cos 45 विल बी। यहाँ पे आपको चारों ऑप्शन है, उसमें से आपको आंसर ढूंढना है, तो इसको सॉल्व करके देखना पड़ेगा। 2 sin 45 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/√2 और cos 45 की जो वैल्यू होती है वो भी होती है 1/√2। यहाँ पे आपके √2 और √2 मल्टीप्लाई हो गए, कितने बन जाते हैं, नीचे भी 2 बन जाते हैं और ऊपर कितना हो गया 1, कट गया, तो आपका आंसर क्या रहेगा 1 आंसर रहेगा। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो आपका सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 है,
हाउ मैनी टेंजेंट्स कैन ए सर्कल है, यानी कि एक सर्कल के अंदर कितनी आप टेंजेंट्स बना सकते हैं। तो इसका जो आंसर है वो इन्फिनिटी है, क्योंकि इधर भी टेंजेंट बन सकती है, इधर भी बन सकती है, मतलब कहीं पे भी आप किसी भी पॉइंट पे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे आपकी टेंजेंट सर्कल के अंदर बन सकती है। तो इसका जो आंसर आएगा वो इन्फिनिटी, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 जो है आपका, विच वन ऑफ द फॉर्मूला टू फाइंड एरिया ऑफ सर्कल, यानी कि आपको एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करने के लिए इसमें से कौन सा फॉर्मूला यूज किया जाता है। तो आपका जो सी वाला ऑप्शन है पाई आर स्क्वायर वो राइट है। क्वेश्चन नंबर आपका जो 10 रहने वाला है, इफ हाइट ऑफ सिलेंडर इज 11 सेंटीमीटर एंड इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया is 968 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन द रेडियस ऑफ सिलेंडर विल बी। आपको हाइट दे रखी है और इसमें से आपको रेडियस फाइंड करनी है। तो सी से अब जो सिलेंडर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच आपको दे रखा है कितना, 968। अब इसका वैल्यू पुट कर देंगे, 2 पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7, रेडियस आपको फाइंड करनी है और हाइट आपको जो दे रखी है वो 11 दे रखा है, सामने लिख देंगे 968। रेडियस फाइंड करने के लिए 968, ये ऊपर वाले जो मल्टीप्लाई में है वो सारे कहाँ चले जाएंगे, डिवाइड में, यानी कि 2 × 22 × 11 और ये 7 968 के पास चला गया। 11 की टेबल से 968 जो कट होता है, 11 8 जा 88, यानी कि 8 पीछे से 8 और 8 बचे तो 8 वापस 8 आ गया, यानी कि 11 की टेबल से 88 टाइम कट होगा। फिर 22 की टेबल से 88 कट होता है, वो होता है 4 टाइम। 2 की टेबल से 4 कट होता है 2 टाइम, और 2 7 जा आपका जो रेडियस आएगी वो कितनी आएगी, 14 सेंटीमीटर आएगा। ऑप्शन में 14 सेंटीमीटर डी पे है, तो आपका डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 है, मोड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन 7 4 5 3 4 3 4 1 2 इज। मोड का क्या होता है, जिनमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो होती है वो इसका मोड होता है। तो यहाँ पे आपको 4 मैक्सिमम 3 टाइम दिख रहा होगा, तो इसका जो आंसर होगा वो बी होगा, यानी कि 4 इसका मोड है। 12 नंबर क्वेश्चन है, ए डाई इज थ्रो वंस देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर इज, यानी कि डाइस को एक बार फेंका जाता है तो डाइस के अंदर टोटली 6 नंबर होते हैं, 1 to 6 नंबर। 1 ना तो प्राइम में आता है, ना ही आपका कंपोजिट नंबर है, तो 2 आपका एक प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है और 5 प्राइम नंबर है, और 6 तो कंपोजिट हो गया। अब यहाँ पे टोटल आपका रिजल्ट कितना होता है, 6 डिजिट होता है, जिसमें से 2 3 5 कितने टाइम हो गए, ये 3 टाइम हो गया, यानी कि 3 प्राइम नंबर्स है इसके अंदर। तो 3 से की टेबल से कट जाता है 1 टाइम और 6 कटता है 2 टाइम, तो इसका प्रोबेबिलिटी वाला जो आंसर होगा वो आपका ए 1/2 रहेगा। सेक्शन ए के अंदर जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसके अंदर फिल इन द ब्लैंक्स आएंगी, टोटली 6 फिल इन द ब्लैंक्स आएंगी, किसी फिल इन में ऑप्शन दिए होंगे और किसी में नहीं दिए होंगे। तो इनका फिल इन द ब्लैंक्स भरने के लिए सबसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन दे रखा है आपका रेशनल या इरेशनल है, 3 + 2√5, ये आपका रेशनल है या इरेशनल है। तो क्लियरली आपने √5 को इरेशनल प्रूव किया होगा, और किसी के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड √5 से होता है तो वो आपका नंबर क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। तो आपका इसमें इरेशनल ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिख रहा होगा, ऑल सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट या सिमिलर। कॉन्ग्रुएंट तो हो ही नहीं सकते सभी सर्कल्स, क्योंकि सर्कल्स सिमिलर हो सकते हैं बट कॉन्ग्रुएंट नहीं होते, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट होने के लिए आपको क्या होना चाहिए, दोनों ही सर्कल का रेडियस जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। और सिमिलर क्या होता है, सर्कल्स छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है और उससे भी छोटा हो सकता है, तो ये जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं, सभी सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते, तो इसका ऑप्शन जो है वो आपका सिमिलर सही है। द वैल्यू ऑफ tan 30 एंड tan 60, tan 30 और tan 60 की वैल्यू टेबल के अकॉर्डिंग आपकी tan 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/√3, tan 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है आपके √3, √3 से √3 कैंसिल हो जाता है तो आपके बचता है ओनली 1, तो इसका आपका जो आंसर होगा वो 1 होगा। एंगल बिटवीन अ टेंजेंट एंड रेडियस ऑफ ए सर्कल इज एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल या राइट एंगल। इसमें से आपका राइट एंगल ऑप्शन सही है, क्योंकि देखो एक जो सर्कल होता है और इसका जो रूल्स है वो रेडियस ये होती है, और रेडियस वाली जो टेंजेंट होती है, तो इसके बीच में जो एंगल बनता है वो आपका 90 डिग्री का बनता है, यानी कि आपका जो राइट एंगल ऑप्शन है वो करेक्ट है। फॉर्मूला ऑफ फाइंडिंग मीन ऑफ ए ग्रुप डेटा इज। मीन का फॉर्मूला क्या होता है, तो मीन का फॉर्मूला होता है ग्रुप डेटा में सिग्मा एफ एक्स आई बी लगा सकते अपॉन सिग्मा एफ आई, यानी
सिग्मा fi xi सिग्मा fi। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट, कोई पॉसिबल इवेंट होता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है, लेकिन जहां पे भी अगर इम्पॉसिबल इवेंट है तो यहाँ पे आपकी जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो हो जाएगी 0।